कितना बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं आज के यूथ के लिए, आज के युवाओं के लिए कितना बढ़िया मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं सुखदेव भगवान। समझिएगा, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। जिस व्यक्ति को अपना लोक परलोक संवारना हो उसे नींद कम करनी चाहिए। आप कितने घंटे सोते हैं? 6 घंटे, अभी 8 कह रहे थे। मैया आप कितने घंटे सोती हो? 5। आप कितने घंटे सोते हैं? 6, 7, 8। आप दिन में भी सोते हैं? आप 9 घंटे सोते हैं और दिन में भी सोते हैं? दिन में नहीं। स्वस्थ व्यक्ति को कितने घंटे सोना चाहिए बताइए? 7 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, और लो तो 8 घंटे ले लो, है ना। हम तो 6 घंटे ही सोते हैं। जितना आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे उतने सुखी रहेंगे। आज वो लोग ज्यादा परेशान हैं जो फ्री हैं, और वो लोग सुखी हैं जो व्यस्त हैं। व्यस्त का मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार को समय ना दें, समय निकालें, पर व्यर्थ की बकवास से अच्छा है अपने आप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में व्यस्त रखें। व्यस्त रखिए अपने आप को, काम करते रहिए। निद्रया ह्रियते नक्तम, कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा कर्म कीजिए। क्या काम करना चाहिए हमें? वह काम करना चाहिए जो हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए बेहतर हो। कबीरा सो कर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी, एक दिन तो है सो बिना लंबे पैर पसारे। सोना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कर्मठ बनो। अच्छा बताइए, हमारे देश में, उत्तर दीजिएगा मेरे सवाल का, प्रश्न करूंगा, सावधान हो जाइएगा। सो रहे हैं जाग जाइए, पंचायत कर रहे हैं पंचायत से बाहर आइए। बताइए, हमारे देश में बेरोजगारी है या अकर्मण्यता है? बताओ बताओ आप, हमारे देश में बेरोजगारी ज्यादा है या अकर्मण्यता ज्यादा है? अकर्मण्यता समझते हैं ना? नहीं, अकर्मण्यता उसे कहते हैं जो आदमी काम ही नहीं करना चाहता, उसे आप काम दीजिए तो करेगा ही नहीं। काम चोरी, काम चोरी समझते हैं? लोग काम चोरी कर लेते हैं ना। आपने कहा कि ये करना है, उसने नहीं किया, जैसा कहा था वैसा नहीं किया, मनमाना किया, गलत कर दिया, तो उसे कहते हैं अकर्मण्यता। करना ही नहीं है, कितना भी समझाओ, कितना भी तोते की तरह पढ़ाओ। हमारे देश में गरीबी कम है, हमारे देश में अकर्मण्यता ज्यादा है। यदि हमारे देश में सारे लोग काम करने पर विश्वास करने लग जाएं तो हमारे देश से गरीबी चली जाएगी। हमारे देश में लोग फ्री ज्यादा हैं। कैसे हैं लोग? फ्री, इतने फ्री हैं कि 4-4 घंटे तो क्रिकेट देखते हैं। इतने फ्री हैं कि 3-3 घंटे की तो मूवी देख डालते हैं एक बार में। एक बार टीवी के आगे बैठते हैं तो 4 घंटे तक बैठे रहते हैं। मोबाइल चलाने बैठते हैं तो कब घंटा गुजर गया पता ही ना लगा साहब को, कि वो व्हाट्सएप फेसबुक चलाने में ही घंटे गुजार दिए। मतलब इतनी फ्री हैं लोग, समय का कोई महत्व नहीं है लोगों के जीवन में, समय की वैल्यू नहीं है लोगों के पास, इसलिए लोग पीछे हैं। एक बात बताएं मेरी माँ, जो आदमी अपने समय को महत्व देता है, जो समय को समझ लेता है, समय उसे समझ लेता है। जो समय का सदुपयोग करता है, जो समय का सदुपयोग करता है, समय उसे बहुत आगे पहुंचा देता है। और जो समय को बिगाड़ता है तो समय उसको बिगाड़ देता है। इसलिए क्या नहीं बिगाड़ना चाहिए? क्या नहीं बिगाड़ना है? जोर से। अच्छा बताइए, क्या सबके समय सब दिन एक से ही रहते हैं? क्या हर समय एक सा रहता है? आज के जो समय आपका प्रेजेंट में आज है, क्या 20 साल 40 साल पहले ऐसा वक्त था? नहीं। इसका मतलब है समय परिवर्तनशील है, समय बदलता है, और समय सबका बदलता है, एक का बदलता है ऐसा नहीं, समय सबका बदलता है। चलो अर्जुन का समय देख लेते हैं। अर्जुन का समय कैसे बदला?
अर्जुन ने महाभारत जीता कि नहीं? आपको पता है? जीता। बताओ अर्जुन किससे हारे थे? फटाफट बताओ। अर्जुन महाभारत जीतने के बाद बताओ किससे हारे थे? आप बताओ। पीले कुर्ता किससे? मैया आप बता दो, मेरी मां बताओ अर्जुन किससे हारे थे? हाँ, अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए थे। अर्जुन जंगल के कोल भीलों से हार गए। अरे आपने दोहा तो सुना होगा, कहावत होती है ना, इसकी हम लोग कहावत कहते हैं। पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। एक समय था कि अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता, और एक समय ऐसा आया कि वही अर्जुन, वही गांडीव, वही बाण, सब होते हुए भी वो जंगल के भीलों से हार गए। वो हार नहीं गए, वो जीत नहीं गए। समय हराता है और समय जिताता है। समय किसका कब कैसा आ जाए कोई नहीं जानता। समझदार व्यक्ति आए हुए समय का सिर्फ सदुपयोग करता है। वही व्यक्ति समझदार है जो अपने समय का सदुपयोग करता है। और सुनो, समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय ठहरेगा नहीं। आपके पास समय थोड़ा ही है। उस थोड़े समय में या अच्छा कर लो या बुरा कर लो। इसलिए समझाओ अपने बच्चों को, अपनी संतानों को, बेटा ये समय कुछ करने का है, कुछ कर गुजरने का है। जो समय फेसबुक, व्हाट्सएप और टीवी देखने में जा रहा है, यदि वो समय अपने ऊपर खर्च किया जाता तो आज का यूथ, आज का देश हमारा, आज के बच्चे बहुत आगे चले गए होते, बहुत कुछ पा लिया होता। आपके पास पाने को कुछ नहीं है, सिर्फ खोने को है। समय खोते जा रहे हैं। समय खो दिया। और याद रखना, जो समय चला गया वापस कभी नहीं आएगा। समझदार समय का सदुपयोग करते हैं। बेवकूफ लोग, मूर्ख लोग समय का दुरुपयोग करते हैं। किसी की प्रशंसा करके भी समय गुजारा जा सकता है, और किसी की निंदा करके भी समय गुजारा जा सकता है। निंदा करने से और प्रशंसा करने से बताइए दोनों में क्या फायदेमंद है? हाँ, आप अपनी सास की बुराई करें तो भी समय जाएगा, और आप अपनी सास की तारीफ करें तो भी समय जाएगा। आप अपनी बहू की बुराई करें तो भी समय जाएगा, बहू की प्रशंसा करें तो भी समय जाएगा। आप किसी महापुरुष की आलोचना करें तो भी समय जाएगा, किसी महापुरुष की प्रशंसा करें तो भी समय जाएगा। समय दोनों में खर्च हो रहा है, पर कौन सा समय ठीक है, मतलब किस समय को आपने सही उपयोग में खर्च किया, निंदा करके या तारीफ करके। इसलिए समय मिला है तो चुगली में ना गुजारा जाए, निंदा में ना गुजारा जाए। अरे देखना ही है तो किसी के अवगुण क्यों ना किसी के गुण ही देखे जाएं, सद्गुण ही देखे जाएं। आपकी सास लाख बुरी है, माना कि आपकी सास लाख बुरी है, पर कोई तो गुण होगा आपकी सास में। आपकी बहू लाख बुरी है, माना कि कोई तो गुण होगा आपकी बहू में। तो क्यों ना हम अच्छाई देखें, क्यों ना हम पॉजिटिव देखें। मुझे एक आदमी का नाम बताओ जिसमें कोई बुराई ना हो। फटाफट बताओ। मुझे एक स्त्री का नाम या एक पुरुष का नाम बताओ जिसमें कोई बुराई ना हो। है कोई ऐसा? है? इस संसार को जब भगवान ने बनाया ना, तो अच्छाई और बुराई से ही तो मिलाकर बनाया। या तो इंसान अच्छा होगा या तो इंसान बुरा होगा, पर जो बुरा है उसमें कोई ना कोई अच्छाई है। अच्छा, पत्थर आपके सिर पे किसी ने मार दिया तो वो पत्थर बुरा है, हाँ या ना? आपके सिर पे किसी ने पत्थर मार दिया, चोट लग गई, घाव हो गया, तो पत्थर बुरा है। पर वही पत्थर
जब आपकी तरफ ढेर सारे पत्थर फेंके जाएं तो आप उन्हीं पत्थरों की सीढ़ी बना लीजिए, तो आप अपनी मंजिल तक उन्हीं पर पांव रख के चढ़ के वहां तक जा भी सकते हैं। तो जो पत्थर आपको घाव कर रहे थे वह पत्थर आपको आगे बढ़ने की मदद भी तो करते हैं। भाई उपयोग करने आना चाहिए, उपयोग करते आना चाहिए। इसका मतलब है इस धरती में हर व्यक्ति में अच्छाई है और बुराई है। मुझ में अच्छाई भी होंगी, बुराई भी होंगी, आप में अच्छाई भी है, बुराई भी है। अब आपको ग्रहण क्या करना है, अच्छाई या बुराई? मेरी अच्छाई आपको लेनी है तो अच्छाई मिल जाएंगी, मेरी बुराई लेनी है, बुराई भी ढेर मिल जाएंगी। आपको लेना क्या है? आप बताइए किसके ग्राहक हैं, अच्छाई के या बुराई के? अच्छाई के ग्राहक हैं तो पड़ोसन के घर जाके चुगली क्यों करती हो? हाँ, हो अच्छाई के ग्राहक पर करेंगे चुगली। हाँ, फिर क्या हुआ उसके बारे में तुम कह रही थी कुछ? हाँ बताओ क्या हुआ? कान लगा लगा के सुनते हैं, क्या हुआ फिर? हाँ अच्छा ऐसा हो गया, हम तो जानती थी ऐसा होगा। आदमी उंगली कर करके पूछता है क्या हुआ फिर, और बताओ और बताओ। मतलब इंटरेस्ट तुम्हें उसी में आ रहा है, बुराई में, निंदा में, चुगली में। ये प्रपंच से बचो, ये नुकसान किसी और का नहीं है, हमारा है, खुद का। आपका पड़ोसी और आपकी पड़ोसन कैसी है आपको क्या मतलब इससे? दुनिया कैसी है क्या मतलब? अरे दुनिया कैसी है हमें ये नहीं देखना चाहिए, हम कैसे हैं हमें ये देखना चाहिए। महासंत कह गए हैं, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े संतों ने गाया, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना हमसे बुरा न कोई। बताओ इस धरती पर सबसे बुरा कौन है? जोर से, सबसे बुरा कौन है? मेरी माँ बताओ कौन है सबसे बुरा? कौन? मैया बताएंगी। सबसे आगे की लाइन में तीसरे नंबर पर बैठी है मैया, पिंक साड़ी वाली मैया। बताओ मैया बताएंगी सबसे बुरा कौन? कौन सबसे बुरा है? सबसे बुरा कौन? हाँ हम। सबसे बुरे कौन? सबसे बुरा कोई है इस धरती पर तो हम सबसे बुरे हैं, और सबसे अच्छा कोई है तो कौन? श्याम सुंदर गोविंद देव जी। सबसे अच्छे हैं गोविंद देव जी और सबसे बुरे हैं हम। अच्छाई देखनी है तो भगवान की, बुराई देखनी है खुद की। जमाने से क्या करना हमें? क्यों जी? सुधार अपने में लाना चाहिए। हम जब ठीक रास्ते पर चलेंगे तो अच्छा होगा। आप ठीक रास्ते पर चलेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, हम ठीक रास्ते पर चलेंगे हमारे साथ अच्छा होगा। इसलिए हम अपने को ठीक करें पहले। सुखदेव भगवान कहते हैं ज्यादा से ज्यादा कथा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। ज्यादा से ज्यादा श्रवण करो। ज्यादा बोलने वाला अच्छा होता है कि ज्यादा सुनने वाला? बोलो क्या अच्छा होता है? हाँ, भगवान ने कान 2 दिए हैं और मुंह 1। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? कान 2 हैं, मुंह 1 है। अर्थ ये है, भगवान कह रहे हैं कान 2 हैं मतलब सुनना ज्यादा है, सुनो ज्यादा। मुंह 1 है मतलब बोलो कम, बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। जो ज्यादा सुनता है कम बोलता है सुखी होता है। लेकिन आप उल्टा करते हैं। आज उल्टा ये है कि आदमी बोलता ज्यादा है, सुनता बिल्कुल नहीं। परेशानी ये उल्टा कर रखा है आपने हर चीज को, इसलिए परेशानी है। इसलिए श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करनी चाहिए। कथाएं सुनो, अच्छी बातें सुनो। माँ बाप के द्वारा जो अच्छे संस्कार हमें मिले हैं उनका रिवीजन करो, याद करो कि क्या कहा था आपकी माँ ने, क्या बताया था पिता ने, क्या बताया गुरु ने। रामचरितमानस पढ़ो, गीता पढ़ो, क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने। सुनो, महापुरुषों की वाणियां सुननी चाहिए। मीरा ने क्या बताया सुनो, नरसिंह जी ने क्या बताया सुनो। सुनो, अधिक से अधिक सुनो। सास कुछ कहती है सुन लो।
अक्सर बातें सुनने से नहीं बिगड़ती, अक्सर बातें बोलने से बिगड़ती हैं। इसलिए कहता हूं बोलने के पहले तौल कर देखना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उन शब्दों में कितना वजन है। सुखदेव भगवान कहते हैं ज्यादा हाय हाय में नहीं उलझना चाहिए, ज्यादा हाय नहीं, जितना ईश्वर ने दिया है बहुत दिया है। अच्छा ये बताओ आपके पास जितना है वो पर्याप्त है कि नहीं है? आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आप लोगों के पास जितना है इतना पाने को लोग अभी तरस रहे हैं और पूरी जिंदगी मेहनत करेंगे तो भी उतना ना हो पाएगा जितना आपके पास ऑलरेडी है। हाँ या ना? है ना? एक आदमी मेरे पास आया, बोला महाराज जी मैं बहुत गरीब हूं। मैंने कहा भाई गरीब है तो एक काम कर, मैंने सुना है कुछ डॉक्टर आंखें जरूरतमंदों के लिए खरीदते हैं, तो तू अपनी आंखें बेच दे, बिक जाएगी। अच्छा बताइए यदि आपको आंखें बेचनी हो तो आंख कितने की बिकेगी? लगभग 50 लाख की तो एक आंख बिकनी ही चाहिए। बड़ी डिमांड है मेरी माँ। शरीर के पार्ट्स जितने हैं ना बड़े अनमोल होते हैं। आजकल आप लोगों ने सुना होगा लोगों को किडनैप करके उनके शरीर के पार्ट्स निकाल के बेच दिए जाते हैं। बहुत सारा ये कारोबार लोग कर रहे हैं, लोगों को किडनैप करके और उनके शरीर के पार्ट्स बेच देते हैं। बहुत चल रहा है। आंखें बेच दी, किडनियां बेच दी और भगवान जाने क्या क्या बेचते हैं। एक सज्जन ने मेरे से कहा मैं बड़ा गरीब हूं। मैंने कहा कि तू गरीब है तो भाई तेरी आंखें, एक आंख 50 लाख की है, बेच देता तो 50 लाख आते। महाराज जी आंख बेच दूंगा तो देखूंगा कैसे? मैंने कहा तो अपनी किडनियां बेच दे। महाराज जी किडनियां बेच दूंगा तो मर नहीं जाऊंगा, तो हाथ पांव बेच दे। हाथ पांव बेचूंगा चलूंगा कैसे? मैंने कहा भाई बात ऐसी है, कुछ मत बेच, पर ये समझ कि भगवान ने तुझे करोड़ों का शरीर दे रखा है। ये एक आंख को सुधरवाने में किसी की आंख में दिक्कत हो जाए तो उसके ऑपरेशन, उसके इलाज में लाखों खर्च हो जाते हैं। जिसके इलाज में लाखों लगते हैं, सोचो कि वह आंख कितने की होगी, वो किडनियां कितने की होंगी। परमात्मा ने अनमोल शरीर दे रखा है। इस अनमोल शरीर को पाकर आप कहते हैं मैं गरीब हूं। गरीब कोई नहीं है। संसार में आपकी कामनाएं इतनी ज्यादा हैं, इच्छाएं इतनी हो जाती हैं, आपको लगता है उनके पास सब है, हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि हम गरीब हैं। एक्चुअली आप गरीब हैं नहीं, देखा देखी में आप अपने आप को गरीब मान लेते हैं। बताइए गरीब की परिभाषा क्या है? गरीब किसे कहते हैं? आज मैं आपको गरीब की परिभाषा बताऊंगा, समझिएगा। एक सज्जन मेरे से बोला महाराज जी हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है, 10,000 के। मैंने कहा भाई उसे मत देखा कर जो 10,000 के जूते पहनता है, अरे उनको भी देख लो जिनके पास जूता पहनने को पांव ही नहीं है, उनसे तो अच्छे आप हो कि नहीं। कुछ लोग हैं जो जूता पांव में नहीं, चप्पल को हाथ में पहन के चलने के लिए मजबूर हैं। ऐसे लोगों को आपने कभी देखा कि नहीं? कुछ लोग हाथ में चप्पल पहन के अपाहिज लोग ऐसे ऐसे घिसटते हैं, देखा होगा कभी आपने। बताओ उनके पांव नहीं हैं, आपके पांव हैं, उनसे अच्छे आप हो कि नहीं? है ना? भगवान ने आपको अच्छा बनाया है। लोग जन्म से अंधे होते हैं, आपकी आंख है, आप अच्छे हो के नहीं। कुछ लोग बहरे होते हैं, आपके कान हैं, आप अच्छे हो के नहीं। आप अपनी आंखों से ये संसार देख रहे हैं, ईश्वर ने कितना सुंदर संसार बनाया। अरे वो अंधे जो लोग होते हैं वो ये दुनिया देखने को तरसते हैं कि एक बार आंखों में प्रकाश आ जाता तो ये दुनिया देख लेते कि भगवान ने ये संसार दुनिया को कितना सुंदर बनाया। तरस रहे हैं देखने को, और आपके पास हैं आंखें तो उन आंखों की वैल्यू नहीं है। कान, कितने सुंदर कान हैं, कानों से हम कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम सुन रहे हैं, इन कानों से ही हमें दिव्य ज्ञान हो रहा है। कितने सुंदर हैं कान। आपके पांव हैं, प्यास लगी तो दौड़कर पानी पी लिया, हाथ हैं तो पानी का गिलास उठा लिया। उनको देखो
जिनके पास चलने को पाँव नहीं और गिलास उठाने को हाथ नहीं। आप उनसे अच्छे हैं कि नहीं? फिर भी आप रोते हैं, हे भगवान तूने हमें क्या दिया? जो नहीं मिला उसकी चाह सबको है, जो मिल गया उसकी इज्जत कहाँ है, उसकी वैल्यू कहाँ है? काश हमारे पास जितना है हम उतने में प्रसन्न होकर भगवान का धन्यवाद देते ना, तो हमारी आंखों में कभी आंसू ही नहीं होते, क्योंकि हम सदा भगवान का धन्यवाद देकर प्रसन्न होते कि जो है बहुत है। हम सदा भगवान का धन्यवाद करें। भगवान से कहें, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो क्या कहना है? हे प्रभु, हमें जो मिला है ना कम नहीं है। तो आप में से कितने लोग आज से शिकायत नहीं करेंगे भगवान से? ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया। हर हाल में क्या करेंगे भगवान का धन्यवाद। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। देखो, शिकायत तो फिर कभी खत्म नहीं होगी आदमी की। आप जितनी मेरी यहाँ माताएं बैठी हैं ना, आप लोगों ने ये जो साड़ी पहन रखी है, ये जब साड़ी आपकी आप पहन लो भरपूर, और जब ये आपकी साड़ी पुरानी हो जाए ना, तो जब आप इसे फेंकने लगना, तो फेंकने के पहले आप किसी को बुलाना जो जरूरतमंद है, बुला के कहना कि हम तुझे साड़ी दे रहे हैं, आपको इस साड़ी को पहनने में, खरीदने में शायद इतनी खुशी ना मिली हो जितनी खुशी उसको आपकी साड़ी लेने में मिल जाएगी। तो आपके उतारे हुए कपड़ों की भी जरूरत आज देश में बहुत लोगों को है। आप उनसे कितने बेहतर हैं, आप कितने अच्छे पद पर हैं, कितने अच्छे हैं आप, फिर भी आप भगवान से शिकायत करते हैं, तो उन्हें दिया ही क्या? मैया बात सही है ना? आप अपनी साड़ी किसी को देती हैं तो लेने वाला खुशी से लेता है कि नहीं? जो आपके लिए रिजेक्ट है वह सामने वाले के लिए उपयोगी है, हाँ या ना? यहां तक कि आपके घर में जितना कबाड़ है, आपने अपने घर का जो सामान रिजेक्ट कर दिया है, उस रिजेक्ट सामान से बहुत लोगों की गृहस्थी चल सकती है, बहुत लोगों का उससे गुजारा हो सकता है। फिर भी आप संतुष्ट नहीं, फिर भी आप धन्यवाद नहीं करते। इसलिए जो नहीं है उसकी चाह ना रखो, कर्म करो, मिल ही जाएगा, जाएगा कहाँ? जो नहीं है उसकी चाह ज्यादा ना रखो, और जो है सदा उसमें प्रसन्न रहो। आप पैसा किसके लिए कमाते हैं? प्रसन्नता के लिए। महल अटारी किसके लिए बनवाते हैं? प्रसन्नता के लिए। और आप इतना पाकर भी प्रसन्न नहीं हैं, तो इन सब का फिर फायदा क्या? इसलिए आज हमें बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो जीवन में आज से आप कभी ये नहीं कहेंगे कि भगवान तुमने हमें ये नहीं दिया। बताओ, भगवान से आपकी शिकायत है किसी को? आप में से किसी को भगवान से शिकायत है? मैया है? हाँ, इसलिए मेरी माँ, कभी भगवान से शिकायत ना करो कि तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, बस प्रसन्न रहो, ठीक है? सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को दिव्य ज्ञान दिया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 लक्षणों का वर्णन भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न की, और ब्रह्मा जी से सृष्टि प्रारंभ हुई। सुखदेव भगवान ने नमस्कार किया। जब दुष्ट दुर्योधन ने विदुर जी को त्याग दिया, भगवान शांति दूत बनकर आए। अच्छा, आपको पता है कि भगवान चाहते थे कि महाभारत का युद्ध ना हो,
इसके लिए भगवान पांडवों के यहाँ, कौरवों के यहाँ शांति का प्रस्ताव लेकर शांति दूत बनकर गए थे। आपको ये जानकारी है? धृतराष्ट्र अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता था, पर भगवान जब शांति दूत बनकर गए तब भगवान ने धृतराष्ट्र को नेत्र प्रदान किए थे। ये बात आपको पता है? भगवान ने धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किए थे और भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया था, देख लो मुझे, मैं कौन हूं। धृतराष्ट्र ने देखा, अरे आप तो भगवान हैं। हाँ, और मैं किसके पक्ष में हूं? पांडवों को। समझा लो अपनी औलाद को कि ये लड़ाई झगड़े के चक्कर में ना पड़े। धृतराष्ट्र को समझाने पर भी, दिखाने पर भी समझ में ना आया। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय विनाश का हो तो भगवान समझा रहे हैं दुर्योधन को कि शांति का, पांडवों को 5 गांव दे दो तो युद्ध टल जाएगा। पर दुर्योधन कहता है मैं 5 गांव क्या, सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा पांडवों को। आदमी जरा जरा सी जमीन जायदाद के लिए लड़ता है, पर बांध कर कुछ ले नहीं जाता। दुर्योधन को समझाया था दे दे 5 गांव पांडवों को, नहीं माना, इतना जिद्दी था। और अंत में भगवान को अपमानित कर दिया। भगवान ने कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन बोला तुम पांडवों के पक्ष से आए हो, तुम्हें बांध देंगे, बंदी बना लो। भगवान को बंदी बनाने के लिए जब लोग आगे बढ़े, भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। बाद में दुर्योधन ने कहा कि मेरी मां ने आपको 56 भोग परोसे हैं, चलकर ग्रहण कीजिए। भगवान बोले हम आपके यहां नहीं खाएंगे, आपके घर नहीं खाएंगे। कहां खाएंगे? विदुरानी के घर, विदुर जी के यहां। चल पड़े, विदुर जी के यहां जाते हैं भगवान, और दुर्योधन का 56 भोग त्याग कर भगवान विदुरानी के यहां क्या खाते हैं? विदुरानी पलकें बिछाई है, कब आएंगे मेरे श्याम सुंदर, कब उन्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी। तब तक कन्हैया आ गए, काकी जी बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ कन्हैया बैठो। बिठाया, चौकी उल्टी रख दी लकड़ी की, उल्टी सी चौकी में जाकर नंद नंदन श्याम सुंदर बैठ गए। काकी जी कुछ खाने को दो ना। भतुए की साग पक रही थी, वो भला साग कैसे खवाएं? तो बगीचे से पके पके केला तोड़ कर ले आई और छील छील कर भाव में ऐसी डूब गई। माता विदुरानी की फल को फेंकती गई और छिलका पकड़ाती गई, और भगवान भी खाते गए। आप किसी के घर जाएं और आपको कोई छिलका खवाए तो आप क्या कहेंगे? अरे हमारा तो घोर अपमान कर दिया, छिलका भी कोई खाने की चीज है। मैया, ओ मेरी माँ, होगी पंचायत। सुनो, ये बताओ कि भगवान क्या खाते हैं? आज आप लोगों से मेरा सवाल ये है अभी का कि भगवान खाने में क्या पसंद करते हैं? बताओ भगवान क्या खाते हैं? क्या? हाँ, अच्छा ये बताओ, आप भगवान को दाल चावल सब्जी रोटी ले जाके परोसते हैं, रखते हैं, तो भगवान वो परोसा हुआ आपका खाते हैं कि नहीं? हाँ, यदि खाते हैं तो आपने 4 रोटी रखी थी तो 4 जस की तस है, एक आध खाते तो एक तो कम होती। खीर रखी थी तो चम्मच भर भी कम ना भाई। इससे क्या सिद्ध होता है? आप जो भोजन देते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी हलवा काजू किशमिश बादाम फल फूल इत्यादि, ये सब भगवान खाते हैं या नहीं? यदि खाते हैं तो कम क्यों नहीं होता? रोटियां कम क्यों नहीं होती? खीर कम क्यों नहीं होती? चावल कम क्यों नहीं होता? दाल कम क्यों नहीं होती? या तो खाते हैं भाई, जो खाएगा तो खाने से ना खत्म नहीं हो जाता। प्रेम से तर्क संगत बात यहां पे काम करेगी। आपकी बात सही है मेरी मां के, भगवान तो भाव के और प्रेम के भूखे हैं, वस्तु के भूखे नहीं हैं। पर कोई नास्तिक आपसे सवाल कर दे ऐसा मेरी तरह, तो आप उसका उत्तर कैसे देंगे? वो आप कहेंगे भाव से, वो नहीं मानेगा, वो नास्तिक है। उसे साइंटिफिक उत्तर देना पड़ेगा, ऐसा उत्तर देना पड़ेगा जिससे वो मान जाए और हमारी बात भी सिद्ध हो जाए। आज हमारे सनातन धर्म का ह्रास इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग अपनी बातें सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं। जब वो तर्क करता है तो हम उसके तर्क पर फेल हो जाते हैं।
आज हम आपको सिद्ध करके, साइंटिफिक सिद्ध करके बताएंगे कि भगवान खाते हैं तो कैसे खाते हैं। अब आप जैसे मैंने सवाल देखो, मेरे हर सवाल को ध्यान से सुनना। मैं वही सवाल करता हूं आप लोगों से जो कभी ना कभी आपसे कोई ना कोई करेगा जरूर, और बाद में मैं उत्तर भी देता हूं ताकि आप उसका ऐसे उत्तर दे सकें जब आपसे कभी कोई सवाल करे तो। कई बार छोटे छोटे बच्चे ही पूछ लेते हैं, मां भगवान खाते हैं तो रोटी कम क्यों नहीं होती? क्या उत्तर देंगे आप? और ये एक बात, हमारे देश में एक बात बड़ी गलत है कि जब कोई बच्चा आपसे सवाल करता है ना, तो आप उस बच्चे को सवाल का उत्तर नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि आपको आता नहीं है। बच्चे को चुप करा देते, कहीं कभी सवाल पूछ लेता हूं। वो तो बच्चा पूछेगा ही कहीं का। अच्छे माँ बाप वही हैं जो बच्चों की हर देखो, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, हाँ या ना? बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु। वो अपनी माँ से, पिता से, दादा से, दादी से, नानी से, नाना से सवाल करते रहते हैं, हाँ या ना? ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों? बच्चे जिज्ञासु होते हैं और बच्चों की जिज्ञासा पूरी करना आपका धर्म है। उनको उत्तर देकर संतुष्ट करना। यदि आपने उत्तर देकर संतुष्ट किया तो वो सही रास्ते पर आगे चले जाएंगे। यदि आपने बच्चों को चुप करा दिया, चल क्या पूछता रहता है, चुप करा दिया, तो कल से बच्चा आपसे सवाल नहीं करेगा। और सवाल नहीं करेगा तो उसके अंदर से जो उसके मन में उत्पन्न होने वाले, प्रकट होने वाले सवाल थे, वो ग्रोथ खत्म हो जाएगी। मतलब बच्चे का जो दिमाग विकसित हो रहा था, उस विकसित होते दिमाग पर आपने एक तमाचा मार दिया, चुप कर। बस ये जो चुप कर दिया ना आपने उसे, मतलब उसके विकसित होते दिमाग पर आपने ब्रेक लगा दिया। विकसित होते दिमाग पर आपने क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया। ये माँ बाप गलत करते हैं। इसलिए आप सत्संग किया करो तो आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा और आप बच्चों को समझाइएगा। बच्चों को यदि आपने उनके सवाल का उत्तर नहीं दिया तो फिर बच्चे क्या हो जाएंगे? फिर वो उत्पन्न नहीं करेंगे सवाल, फिर वो रट्टू तोता हो जाएंगे। माँ कहेगी चल जो लिखा है वो पढ़, वो याद कर, याद कर लेगा, पढ़ लेगा। जो जिज्ञासा थी जिससे बच्चा आगे जा सकता था, वो तो आपने उसका मुंह कुचल दिया। इसलिए बच्चों को चुप ना कराइए। जिज्ञासु हैं, हर प्रश्न का उत्तर देना सीखिए। यह भी एक प्रश्न है कि भगवान यदि खाते हैं तो रोटियां कम क्यों नहीं होती, खीर कम क्यों नहीं होती? कम नहीं होती, इसका मतलब भगवान खाते नहीं हैं। अब आप कहते हैं खाते हैं भाव से, श्रद्धा से, तो ये श्रद्धा भाव कैसे सिद्ध करेंगे आप? आओ हम सिद्ध करके बताते हैं, साइंटिफिक, लॉजिकली। बताओ ये क्या है? पूरा गुलाब नहीं है। गुलाब की क्या है ये? पूरा गुलाब नहीं है। ये गुलाब की क्या है? पंखुड़ियां है ना। एक गुलाब देखो, ये जो गुलाब है ना मेरी माँ, इस गुलाब की पंखुड़ियों में, मतलब गुलाब में खुशबू होती है कि नहीं? बताओ, गुलाब में खुशबू होती है या नहीं? जोर से। होती है। अब मैंने गुलाब की खुशबू ले ली और मैंने इसे तराजू पे रखा, सोने की तराजू। वाह, देखिए सुंदर, ये गुलाब है, खुशबू से भरा हुआ। मैंने समझाने के लिए बुलाया है, भैया ने तुरंत हेल्प की, इसके लिए धन्यवाद। देखिए ये जो गुलाब है इसमें खुशबू है, मैंने खुशबू ले ली ना। अब मैंने फिर से इसको तराजू में रखा और माना कि इसका वजन 10 ग्राम है। माना कि फॉर एग्जाम्पल इसका वजन है, माना कि 10 ग्राम। अब 10 ग्राम का गुलाब है, मैंने तौला 10 ग्राम, फिर मैंने खुशबू ली, फिर मैंने तराजू पे रखा, तो अब बताओ इसका वजन कम होगा कि नहीं? मैंने इसकी खुशबू ले ली, जितनी मेरे से लेते बनी, मैंने इसकी पूरी खुशबू ले ली जितनी मेरे में समाई। खुशबू लेने के बाद मैंने फिर से तराजू पे रखा, तौल कर देखा, तो इसका वजन कम होगा कि नहीं? जोर से। नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं आप लोग। जैसे खुशबू लेने से गुलाब का वजन कम नहीं होता, उसी तरह आप जो भोजन भगवान को परोसते हैं, तो भोजन में दाल चावल सब्जी रोटी तो कम नहीं होती,
पर भोजन खिलाने वाले भक्त के जो श्रद्धा और प्रेम की खुशबू थी वह ठाकुर जी ने वैसे ही स्वीकार कर ली जैसे हमने गुलाब की खुशबू तो ले ली पर गुलाब का वजन कम। उसी तरह रोटियों का वजन कम नहीं हुआ, अर्थात रोटियां कम नहीं हुई। थाली का जितना वजन था जस का तस्य, और भगवान ने उसे ग्रहण भी कर लिया। अच्छा देखो, हम इंसान लोग दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं। शेर का खाना अलग है, मांस खाता है। बकरी का खाना अलग है, घास खाती है, पत्तियां खाती है ना। और जरा हमें बताओ कि भौरा भौरा भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया, वो भौरा क्या खाता पीता है? भौरा क्या खाता है? वो पुष्पों का रस ग्रहण करता है। पुष्पों का रस भौरा ग्रहण करता है। मांस शेर खाता है, शाकाहार मनुष्य करता है, गाय चारा भूसा खाती है। उसी तरह भगवान क्या खाते हैं? सबका खाना अलग अलग है। राजस्थानी खाना अलग है, गुजराती अलग है ना, और बिहारी अलग है, और सब क्षेत्र का अलग है, अलग अलग राज्यों का। महाराष्ट्र का अलग है ना, यहाँ का खान पान अलग है, बिहार का खान पान अलग है। उसी तरह भगवान का खान पान अलग है। भगवान क्या खाते हैं? दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाते। भगवान भक्तों के प्रेम को, भाव को, उस श्रद्धा की भावना की जो आपके अंदर भगवान को पाने की चाहत है, उस चाहत रूपी खुशबू को भगवान ग्रहण कर लेते हैं। वस्तु जस की तस है, भोग लग गया। अब आप ले जाओ, वो प्रसाद बन गया, सबको खिलाओ। तो भगवान ऐसे खाते हैं। भगवान दुर्योधन का 56 भोग छोड़कर विदुरानी के छिलके खा रहे हैं। अंत में विदुर जी लेके आए बादाम, काजू, किशमिश, इमरती, मिठाई इत्यादि परोसा। भगवान से कहा कि आप ग्रहण कीजिए। भगवान ने खाते हुए बादाम काजू कहा कि विदुर जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया है वो आपके 56 भोग में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मैं भाव का भूखा हूं, मैं वस्तु का भूखा नहीं हूं। आप में से बहुत लोग यहां बैठे होंगे, बैठे हैं। आप लोग जब किसी की शादी में, किसी की पार्टी में, किसी के घर जाते हैं तो सामने वाले से क्या चाहते हैं? केवल प्रेम चाहते हैं। आप सामने वाले से क्या चाहते हैं? प्रेम। आप किसी के घर जाते हैं तो कोई धन की चाहत से थोड़ी जाते हैं कि वो हमें पैसा देगा ना। आप प्रेम से जाते हैं, प्रेम को प्राप्त करने जाते हैं, प्रेम के कारण जाते हैं, है ना मेरी माँ? आप अपने पति से क्या चाहती हो? पैसा की प्यार, प्रेम, प्रेम चाहती हो? बोलो हाँ। आप अपने बेटे से क्या चाहती हो? प्रेम। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है। आप लोग, सारी स्त्रियां अपने पति से प्रेम चाहती हैं। हर पति अपनी पत्नी से प्रेम चाहता है। जब आप सब लोग प्रेम के भूखे हैं तो भगवान क्या सोना चांदी के भूखे हैं? अरे वो भी तो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से जो दो, छिलके खवाओ तो छिलके खाएंगे, जूठे बेर खवाओ बेर खाएंगे, सूखे चावल खवाओ सूखे चावल खाएंगे। किससे? प्रेम से। भगवान सोना चांदी नहीं चाहते। भगवान हीरा मोती की चाहत नहीं रखते। भगवान को सोना चांदी हीरा मोती से कोई मतलब नहीं है। सोना चांदी संसार के लोगों को चाहिए, भगवान को नहीं। भगवान को केवल प्रेम चाहिए। इसलिए कभी भगवान को देना तो क्या देना? प्रेम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को 4 चीजें बहुत प्रिय लगती हैं। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं सुनिएगा। पत्रम, बताओ भगवान को कौन सा पत्ता पसंद है? जोर से। तुलसी। तुलसी। तो तुलसी पत्ता चढ़ाने से भगवान मिल जाएंगे? तो 1 क्विंटल चढ़ा दो, 2 क्विंटल चढ़ा दो। पत्रम। पुष्पम, पुष्प चढ़ाने से भगवान मिल जाएंगे। भगवान को क्या पसंद है?
पुष्प। कौन सा? आपने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि तुलसी का पत्ता, पत्ता मीन्स क्या? पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। चार चीजें भगवान गीता में, ये गीता का मंत्र है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ये भगवान गीता में कह रहे हैं मुझे चार चीजें पसंद हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि वो चार चीजें हैं क्या। अब मैं आपको समझाऊं, आप समझें और आगे भी समझाएं। पत्रम, पत्रम मीन्स पत्ता। कौन सा? तुलसी का? ना। बिल्व पत्र? ना। समी पत्र? ना। और भी कोई आपको याद हो? ना। कौन सा पत्ता? पत्ता मीन्स ये है तुलसी का पत्ता। इसका वजन करने पर क्या वजन होगा तुलसी के पत्ते? ना के बराबर है ना मेरी माँ। एक पत्ता छोटा सा तुलसी का आप उठाइए, क्या वजन है? ना के बराबर। कुछ तो होगा मिली में, पर ना के बराबर है। ये तुलसी का पत्ता भगवान को बड़ा प्रिय है। पत्ता का अर्थ ये नहीं कि तुलसी का पत्ता भगवान को चढ़ा दो तो भगवान हमसे खुश। ना मेरी माँ, समझो गहराई को। इस पत्ते की तरह, जितना हल्का ये पत्ता है, अपने आप को इस पत्ते की तरह हल्का करके अपने आप को पत्ता बनाकर, हे प्रभु आज मैं तुलसी का पत्ता चढ़ाने नहीं आई, आज मैं अपने आप को पत्ता बनाकर अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने आई हूं या आया हूं। आपने तुलसी बहुत चढ़ाई, अपने आप को कब चढ़ाओगे? किसको चढ़ाना है? अपने। मैं तुलसी का पत्ता बन जाऊं, तुम कब बनोगी तुलसी का पत्ता? आप कब बनोगे तुलसी का पत्ता? अपने आप को भी तो बनाओ तुलसी के पत्ते की तरह हल्का। बिल्कुल अपने आप को हल्का मीन्स कपट छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो। ये जो बोझा रखा है हटाओ, हल्के हो जाओ। निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, छल क्या मिल रहा है? त्याग दो और बिल्कुल पत्ता बनकर भगवान गोविंद देव जी के मंदिर जाया करो ना, तो तुलसी चढ़ाने नहीं, अपने आप को, हे नाथ आज मैं कुछ ना लाया, आज मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने आया हूं या आई हूं, मुझे स्वीकार करो। बोलो हे गोविंद देव जी हमें स्वीकार कीजिए। हे श्रीमन नारायण, हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो आपका ही दिया हुआ है, आपकी ही चीज आपको देना शोभनीय है। आपका हैप्पी बर्थडे टू यू आया, आपका जन्मदिन आया और मैं आपके घर गया और आपके घर की बड़ी टीवी निकाली और मैंने टीवी निकाल के आपको गिफ्ट कर दी। साहब आपको गिफ्ट, आप कहेंगे वाह मेरी टीवी मुझे, आप हंसेंगे ना, कहेंगे इसका दिमाग खराब है। अच्छा ये बताओ आपके पास वो कौन सी चीज है जो आपकी है? सवाल आपसे, आपके पास वो कौन सी वस्तु है, वो कौन सी चीज है जो आपकी है? मैया यहां वहां ध्यान ना दो मेरी मां, सुन रही हो ना मेरी मां? हाँ सुन रही हो ना मां? या सो रही हो मां? ध्यान से मेरी मां। चलो आते हैं बात पर। बताइए हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी है? बताओ आपके पास क्या है जो आपका है? अरे जो भी आपके पास है वो सब गोविंद देव जी का दिया हुआ है तो है, भगवान का दिया हुआ ना है। आपके पास जितना कुछ है जो है, बोलो हाँ या ना, मैं सही कह रहा हूं या गलत? आपके पास बेटा है, तुम्हारे घर में बेटे बनाने की फैक्ट्री है क्या? फिर किसने दिया? जोर से, भगवान ने दिया। बेटी किसने दी? पत्नी किसने दी? पति किसने दिया? माँ किसने दी? पिता किसने दिया? धन किसने दिया? जो है यहां तक कि ये शरीर आपका किसका दिया है? आपके पास जो है ऑलरेडी भगवान का है। अब भगवान को आप देंगे क्या? इसलिए कभी भगवान को देना है तो धन दौलत नहीं, हे प्रभु मैं आपको क्या दूं,
आपका दिया ये सुंदर सा तन है, अपने आप को आपके श्री चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूं। मैं अपनी बुद्धि के साथ, अपने विचारों के साथ आपकी शरणागति, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो आज से कौन सा पत्ता चढ़ाएंगे आप लोग? कौन सा? अपने आप का, अपने आप का पत्ता, अपने आप को पत्ता के भाव से, हे प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए। रोज जाया करो गोविंद देव जी के चरणों में, हे गोविंद देव जी हमें स्वीकार कीजिए। रोज ना जा सको तो घर में रहकर ही पुकार लिया करो गोविंद देव जी की तरफ मुंह करके, हे गोविंद देव जी हमें स्वीकार करो। हम यहाँ से ही आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, स्वीकार कीजिए। पत्रम, अब दूसरे पे चलें, समझ में आ गई बात? पत्रम पुष्पम, बताओ भगवान को कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए? गुलाब का, कमल का, मोगरा का, चंपा का, चमेली का इत्यादि। बताओ कौन सा पुष्प चढ़ाएं भगवान जी को? फटाफट बताओ मेरी माँ, कौन सा? आप क्या कह रहे हैं? कौन सा? मैं ये बताओ मेरी माँ, कौन सा पुष्प चढ़ाएं भगवान जी को? पुष्प का एक नाम, आज तक बहुत लोग आप में से ये नहीं जानते कि पुष्प को कहते क्या है, पुष्प की सही व्याख्या क्या है। हम लोगों को लगता फूल चढ़ा दो। अच्छा, भगवान को फूल चढ़ाने से भगवान खुश हो जाएंगे? ये फूल तुम्हारे घर में थोड़ी बनता, ये तो ऑलरेडी भगवान का है। आपके घर में बनता है? ये भगवान का ऑलरेडी है। इसलिए पुष्प ये वाला नहीं, इस फूल का नहीं कहा जाता। फूल मीन्स इसका एक नाम है सुमन। बोलिए सुमन। इसका एक पर्यायवाची क्या नाम है? हाँ या ना? सुमन। सुमन का अर्थ है सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को सुंदर करके भगवान के चरणों में अपने मन को चढ़ा दो, यही है पुष्प का चढ़ाना। ये पुष्प तो शाम तक मुरझा जाएगा, कुम्हला जाएगा, पर मन का पुष्प सदा खिला रहेगा। इसलिए क्या चढ़ाएंगे? इसलिए भगवान रामचरितमानस में कहते भी हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें क्या चाहिए? भगवान को क्या पसंद है? निर्मल, निर्मल, जोर से, निर्मल मन। निर्मल मन ठाकुर जी को समर्पित कर दीजिए तो भगवान को ये पुष्प नहीं, मन का, अपना मन भगवान के चिंतन में लगा दो। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये है सुमन। पत्रम पुष्पम फलम, बताओ कौन सा फल भगवान को चढ़ाना चाहिए? जोर से, कौन सा फल? नारियल, पपीता, केला, चीकू, क्या? मैया बताएंगी क्या? बैठे बैठे। सीताफल, कर्मों का फल। कौन सा फल? आप अच्छे अच्छे कर्म करो और जो भी पुण्य करो, जो भी अच्छे कर्म करो, हे भगवान, हे गोविंद देव जी, जो भी मैंने अच्छे कर्म किए हैं वो अच्छे कर्म मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करने जा रहा हूं। हे प्रभु मेरे अच्छे कर्मों का फल आपके चरणों में है, मैं अपने पुण्यों को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अच्छे कर्मों का फल किसे चढ़ाओ? भगवान को। तो अच्छे कर्मों का फल चढ़ाना है ना? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब आखिरी चीज है, तोयम कहते हैं जल को। तोयम मीन्स जल। बताइए भगवान को कौन सा जल चढ़ाना चाहिए? गंगा जल, नर्मदा जल, सरस्वती जी का जल, कावेरी जी का जल, यमुना माँ का जल, कौन सा जल? भगवान ना गंगा, ना यमुना, ना सरस्वती, ना सरयू, इनके जल से नहीं। इतना प्रेम करो भगवान से, इतना प्रेम करो भगवान से कि भगवान की याद में अपने आप आपकी आंखों से अश्रुधार बह जाए। वह नेत्रों का जल चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, कभी भूलू नहीं। दुर्योधन के यहां भगवान ने भोजन नहीं किया, विदुरानी के यहां छिलकों का भगवान भाव ग्रहण करते हैं, छिलकों का भोग ग्रहण करते हैं।
अब भगवान से जब भगवान लीला पूरी करके चले गए, तब भगवान के जाने पर विदुर जी ने मैत्रेय जी से सवाल किया, सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, दुख क्यों मिलता है? हर आदमी यहां सुख चाहता है पर दुख मिलता है। आप में से कोई नहीं चाहता कि हमें बुखार आ जाए, सब सुख चाहते हैं पर सबको दुख मिलता है। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि संसार में दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार में जो है वही तो मिलेगा। संसार का एक नाम है दुखालय। पुस्तकालय में क्या मिलती है? जोर से बोलो, जोर से। पुस्तकालय में क्या मिलता है मैया? मैया, ओ मेरी मां, पुस्तकालय में क्या मिलता है? औषधालय में क्या? पुस्तकालय में पुस्तक, औषधालय में औषधि, भोजनालय में भोजन। तो दुखालय में क्या मिलेगा? संसार का नाम है दुखालयम, दुखालय। इस संसार को दुखालय कहते हैं। इस संसार में जो आएगा उसे दुख मिलेगा, 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 बच नहीं सकता कोई। इसलिए आप जब जन्म लिए थे तो सबसे पहला काम आपने क्या किया था? आपको दुख मिला और आप क्या किए? रोए। हर व्यक्ति संसार में दुखी है, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, करोड़पति हो, सबसे पूछ लो, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से दुखी सब असंतुष्ट हैं, सब परेशान हैं। धन से सुख मिलता तो चलो धनी आदमी सुखी हो जाता, पर मिला कहां? इसलिए सुख धन में कभी था ही नहीं। धन तो जरूरत पूरी करने वाला है, धन होना चाहिए सबके पास, परंतु आप सोचें कि धन से सुख मिलेगा तो यह गलतफहमी हटा दीजिएगा। संसार में दुख मिलेगा। यदि दुख से बचना है तो भगवान की शरण में जाओ। पिसने से बचना है तो एक परमात्मा के सदा भगवान के बनकर रहो, भगवान के लिए जियो, भगवान के लिए मरो, भगवान के लिए रहो, तब आप संसार के दुखों से बच सकते हैं, वरना बचना बड़ा कठिन है। भगवान ने सृष्टि क्यों की? सबसे पहले भगवान, अब मैं सृष्टि क्रम सुना रहा हूं, सुनिएगा। सबसे पहले बताओ, जब आप नहीं थे तब कौन था? मैया, जब आप लोग नहीं थे तब कौन था? बताओ। जब हम में से कोई नहीं था तब कौन था? एक भगवान। सबसे पहले जो भगवान थे उनका नाम क्या है मैया बताओ? उन भगवान का नाम बताओ जिन भगवान से सृष्टि शुरू होती है और प्रलय होता है तो पूरी सृष्टि उनमें, पूरा ब्रह्मांड उनमें समा जाता है। वो कौन भगवान है? जिनसे शुरू होता है और जिनमें जाकर सब समा जाता है। कौन है? भगवान श्रीमन भगवान नारायण से सृष्टि शुरू होती है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शिव का जन्म हुआ, सनकादियों का जन्म हुआ, ऋषियों का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा से सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु शत्रुपा ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। बोले पृथ्वी तो है नहीं। तब 12 भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा जी से, और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। 12 भगवान पृथ्वी को स्थापित करते हैं, और 12 भगवान ने मनु शत्रुपा के लिए पृथ्वी दी, और मनु शत्रुपा ने सृष्टि की। हम मनु की संतानें हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? बताओ, हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? जब आप मनुष्य लिखेंगे तो सबसे पहले मनु लिखना पड़ेगा, मनु, फिर श्य। तो मनुष्य इसलिए हैं हम क्योंकि हम संतान किसकी हैं? डार्विन ने कहा है हम बंदरों की संतान हैं। सही कहा कि गलत कहा? जोर से। डार्विन की थ्योरी सही है या गलत है? गलत है।
बाकी थ्योरी सही हो सकती है पर ये गलत। उन्होंने कहा कि हम बंदरों की संतान, हमें साइंस में पढ़ाया जाता है हम बंदरों की संतान हैं। गलत पढ़ाया जाता है साहब, वो रहे होंगे बंदरों की संतान, हम तो ऋषि मुनियों की संतान हैं, इसलिए हमारा गोत्र होता है किसी ना किसी ऋषि के नाम का गोत्र। आपका जो गोत्र है आप उन्हीं ऋषि की संतान हैं, इसलिए हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। बंदर की संतान है, ये जो पढ़ाया जाता है पाठ्यक्रम में गलत पढ़ाया जाता है ना। विडंबना देखिए कि डार्विन की थ्योरी को मान रहे हैं पर वेद पुराणों में जो लिखा है बिल्कुल सत्य उसे नहीं मान रहे हैं। कितनी विडंबना। और आप लोग भी विदेशी आदमी कुछ कह दे तो आप मान लेते हैं, पर आपके अपने जो ऋषि मुनि चिल्ला रहे हैं आप कुछ नहीं मानते। आप बहुत कुछ गलत पढ़ते हैं, इसलिए आप गलत पढ़ते हैं क्योंकि आप अपनी संस्कृति को नहीं जानते। जैसे आप पढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया। बताइए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। ये पढ़ते हैं ना आप, ये भी गलत पढ़ते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है, यह बात गलत है। इसके पहले ही हमारे वेद पुराणों ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। महर्षि कणाद हुए हैं। कौन महर्षि? कणाद, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। और मैं आपको कुछ सिद्धांत प्रत्यक्ष प्रमाणित दे रहा हूं, सुनिएगा। महाभारत का युद्ध कितने साल पहले हुआ था? आज से जोर से 5000 साल पहले क्या हुआ था? महाभारत, हाँ या ना? और न्यूटन कब पैदा हुए? न्यूटन को पैदा हुए लगभग आप मोटा मोटी 1000 साल मान लीजिए, और क्या, और कम है तो कम, फिर भी हम ज्यादा मान के चले। न्यूटन को आए 1000 साल के लगभग, कम 500 कहूं तो भी ठीक ही होगा, आप देख लीजिएगा गूगल में। न्यूटन को आए लगभग 1000 साल हुआ और महाभारत को हुए 5000 साल हो गए। अब महाभारत में भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कैसे लागू हुआ मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं, समझिएगा। महाभारत में एक सेना लड़ रही थी जो भगवान श्री कृष्ण की सेना थी। बताओ क्या नाम था? भगवान श्री कृष्ण की सेना लड़ रही थी कौरवों के पक्ष से। क्या नाम था उस सेना का? क्या नाम था? नारायणी सेना, हाँ या ना? लड़ रही थी ना। अब वो जो नारायणी सेना थी वो अमर सेना थी, उसे कोई मार ही नहीं सकता। अब मार ही नहीं सकता तो पांडव मारे कैसे? तब भीम भैया ने क्या किया, उस सेना को उठा उठा करके फेंकना शुरू किया। कहां फेंका? वहां फेंका जहां से गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म होता है, जहां सैटेलाइट स्थापित होती है, उस कक्ष में स्थापित कर दिया उनको, हाँ या ना? स्थापित कर दिया। यह बात कितनी, मतलब भीम भैया को पता था कि गुरुत्वाकर्षण कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है, हाँ या ना? तो 5500 साल पहले इस थ्योरी पर काम हुआ कि नहीं? ये थ्योरी तो है कि कहां खत्म हो रहा गुरुत्वाकर्षण, वहां फेंक दिया, उतने जोर से फेंका कि वहीं जाके रुका। ये तो चलो 5000 साल पुरानी बात, 8 लाख साल पुरानी बात भी मैं आपको बता सकता हूं। हनुमान जी जब रावण और राम जी का युद्ध हो रहा था, यह बात लगभग राम सेतु कितना साल पुराना है? लगभग 8 लाख वर्ष पुराना, लगभग, कुछ कम ज्यादा हो सकता है। 8 लाख साल पुराना राम सेतु रामायण में जब वर्णित है राम रावण का युद्ध, उस समय हनुमान जी ने भी कुछ सैनिकों को, जो रावण के कुछ सैनिक, कुछ लोग अमर थे, उन्हें हनुमान जी ने उठा उठा करके सीधा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के वहां फेंका जहां पृथ्वी पर आने का कोई काम ही नहीं। तो दोनों युद्धों में इस गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का पालन हुआ है। अब किस आधार से न्यूटन कहते हैं कि मैंने दिया? अब आप लोग वेद पुराण नहीं पढ़ोगे तो जो जैसा कह देगा आप वैसा मान लेंगे, क्योंकि आपको खुद का ज्ञान तो है नहीं। आपने कह दिया कि जो जीता वही सिकंदर, क्यों जी? जो जीता वही सिकंदर सही है, या जो जीता वही महाराणा प्रताप सही है? हाँ, महाराणा प्रताप, क्या सिकंदर को हमारे देश के महाराजाओं ने हराया नहीं था? पोरस ने हराया था सिकंदर को, चंद्रगुप्त ने हराया था सिकंदर को। इतिहास पढ़ लेना खूब करीब से। लेकिन हमें पढ़ाया गया जो जीता वही सिकंदर,
गलत पढ़ाया गया। अब उसका हम क्या करें, गलत पढ़ाया गया। कुछ चीजें गलत पढ़ाई गई हैं, अभी भी हमें गलत पढ़ाया जाता है। हमने पढ़ा है गा से गणेश, गा गणेश का, आजकल पढ़ाते हैं गा गधे का। अब गधा पढ़ाएंगे और गधा पढ़ेंगे तो गणेश जैसी बुद्धि कहां से लाएंगे। विडंबना तो ये है कि हम विदेशी संस्कृति पढ़ रहे हैं, विदेशी चीजें कुछ पढ़ रहे हैं, अपनी भारतीयता को जान ही नहीं रहे हैं, अपने भारतवर्ष को पढ़ ही नहीं रहे हैं अपन। समस्या ये है। वरना चलो बताओ, घड़ी का आविष्कार किसने किया है? आपको पता है घड़ी का आविष्कार किसने किया? नहीं। फाइनली जो घड़ी का वैसे तो अपडेट बहुत लोगों ने किया है, उसे सुधार, इसलिए किसी बहुत लोगों ने प्रयास किया उसके लिए, पर जो बाद में फाइनल हुआ 10 ने किया। इसलिए नई घड़ी आप खरीदने जाते हैं तो घड़ी में 10:10 ही होता है। नई घड़ी कितना समय बताती है? बोलो। 10 10:10 इसलिए बताती है क्योंकि घड़ी बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम ही 10 है। बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है जिसमें एक 10 भी है। इसलिए समझिएगा, घड़ी का आविष्कार हुआ कितना समय हो गया? लगभग 300-400 वर्ष पुरानी घड़ी है। घड़ी कितने साल पुरानी है? लगभग 300-400 साल पहले। हाँ या ना? सबसे पहले चाबी वाली घड़ी आती थी, हाँ या ना? तो घड़ी का सिद्धांत लगभग 300-400 वर्ष पुराना है। ये मैं ज्यादा बोल रहा हूं, इतना नहीं है। अब चलो हमारे भारत की संस्कृति को देखो। आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? वहां एक कोणार्क मंदिर है, कभी दर्शन किया? जो नया 10 का नोट है, उस 10 के नोट में कोणार्क मंदिर की चित्र भी छपा हुआ। कोणार्क मंदिर जाना 1400 साल पुराना है। सूर्य मंदिर है, वो ध्वस्त कर दिया था मुगलों ने, पर आज भी अवशेष बाकी है। अब आप आश्चर्य मानेंगे कि घड़ी का आविष्कार हुआ लगभग 300 साल पहले, और हमारे यहां मंदिर बना कोणार्क मंदिर 1400 साल पहले। कोणार्क मंदिर में आप कभी जाइएगा तो वहां चित्र बना हुआ है चक्र का, एक चक्र है। उस चक्र में जब सूर्य भगवान का प्रकाश पड़ता है, ये देखो टीवी पर आप देखो, ये कोणार्क मंदिर का चित्र है। इस चक्र पर जब सूर्य भगवान का प्रकाश पड़ता है तो उस प्रकाश की परछाई को नापकर आज भी वहां पर इस चक्र के आधार पर बिल्कुल परफेक्ट समय बताया जा सकता है कि इतने बज के इतने मिनट और इतने सेकंड हो गए हैं आज भी। तो घड़ी की थ्योरी कोई विदेशी है ऐसा नहीं है, हम 1400 साल पहले बना चुके थे, पर चूंकि देश गुलाम हो गया तो सारा जो इतने बड़े बड़े हमारे जो ऋषि मुनि वैज्ञानिकों का जो शोध था, रिसर्चें थी, वो सारा विदेशी लोग, वो इंग्लैंडियन लोग ले गए। सारा श्रेय उन्होंने विदेशियों को दे दिया, क्योंकि भारत को श्रेय मिलता तो भारत का नाम और आगे चला जाता। तो वो चाहते नहीं थे कि भारत आगे जाए, भारत बढ़े, भारत आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़े, भारत का नाम हो। वो जलते थे भारत से, इसलिए भारत की किसी भी चीज को दबा के रखा, पुराने इतिहासों को मिटा दिया, अवशेष मिटा दिए और अपने आप को हाईलाइट कर दिया कि हमने ये बनाया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बताइए, विमान का आविष्कार किसने किया? विमान किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने बनाया। कब बनाया? 1903। 1903 में सफल विमान परीक्षण हुआ था राइट ब्रदर्स के द्वारा। 1903 में पहला विमान दुनिया में उड़ा था, मेरी मां। आप समझ रहे हैं ना? 1903। अब इतिहास के पन्ने पलटो तो भारत के एक वैज्ञानिक हुए हैं, दलपदे जी उनका नाम है, जो 1890 और 95 के दौर में उन्होंने एक विमान बनाया था और विमान बनाकर सफल परीक्षण किया। उस समय हमारा देश गुलाम था। अंग्रेजों को पता लगा, अरे भारत के लोगों ने उड़ने वाला विमान बना लिया, यदि इनका नाम हो गया तो हम लोगों पर दबाव बन जाएगा। इसलिए उन्होंने दलपदे जी से सारी ड्राइंग छीन ली और राइट ब्रदर्स को पकड़ा दी। राइट ब्रदर्स उस समय साइकिल के गाड़ी के मैकेनिक हुआ करते थे। राइट ब्रदर्स कौन थे? पंचर बनाने वाले, इलेक्ट्रिक जो भी काम था उस जमाने में, गाड़ी का पहिया वैया ठीक करना इत्यादि, स्टेपनी चेंज, उनको दे दिया कि तुम करो।
उन्होंने ड्राइंग तो मिल ही गई, उस आधार पर विमान बनाया, उतार दिया और सफल विमान परीक्षण कर दिया। खिताब उनके गले चला गया, हम कोरे के कोरे रह गए। आप लोग जानते हैं उन्होंने बनाया हमने, खिताब वो जान ले गए। क्यों? क्योंकि हम गुलाम थे। गुलाम क्यों थे हम? क्योंकि हम आपस में लड़ते थे, क्योंकि हम आपस में जोर से महाराणा प्रताप का साथ उनके आसपास के राजाओं ने दिया होता तो महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध छोड़ के ना गए होते। क्या बताएं, हमारे यहां आपस में लड़ाई से हमें फुर्सत ना मिली। जो पहले हुआ आज भी वही हो रहा है, आपस में लड़ते हैं, उसका फायदा लोग उठा लेते हैं। तो आप अपनी संस्कृति, अपने वेद, अपने पुराणों को कम ना समझें मेरी माँ। जो दुनिया आज पढ़ रही है वो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़कर छोड़ दिया है। आप देख लो, मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा। बताइए, टीवी, कैमरा ये कितने साल पहले आए? टीवी आपने कब से देखनी शुरू की? टीवी का आविष्कार कब हुआ? 100 साल पहले मान लें? 100 साल नहीं हुआ, फिर भी मान लेते हैं। हो गया होगा तो 200 साल मान लेते हैं, है ना? और क्या भाई, किसी को ये ना लगे कि कम ज्यादा। चलो मान लिया कैमरा, टीवी, रेडियो इत्यादि, ये सैटेलाइट इत्यादि। सैटेलाइट तो 1950 में पहली छोड़ी गई, उसके पहले तो एंटीना वगैरह दूसरे सिस्टम से काम होता था। तो कहने का अर्थ ये है कि टीवी जो है 200-150 साल पुरानी चीज है। हमारे भारत में तो देखो, जब हम छोटे थे तब हमारे गांव में पहली बार टीवी आई, सारे गांव के लोग टीवी देखने गए थे। फिर उस टीवी में सबसे पहला अच्छा धारावाहिक हम लोगों को रामायण ही सीरियल देखने को मिला, है ना? चंद्रकांता देखा था हम लोगों ने। आप लोगों ने देखा चंद्रकांता? ये शुरुआती दौर था। अब देखना, आप समझिएगा, महाभारत में भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। देखो, आज हम कथा जयपुर में कर रहे हैं और लोग दिल्ली, मुंबई, विदेश में भी टीवी पर सुन रहे हैं लाइव। बिल्कुल वही सुन रहे हैं जो आप सुन रहे हैं लाइव। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग 5,500 साल पहले कुरुक्षेत्र में हुआ था, हाँ या ना? कहा भाई? महाभारत चल रहा था कुरुक्षेत्र में और धृतराष्ट्र को संजय आंखों देखा हाल सुना रहे थे। कोई ना कोई डिवाइस तो लगी होगी, बोलो हाँ या ना? तो जिस टेक्नोलॉजी से आज हम गुजर रहे हैं ये हमारे यहां थी, पर इसके बहुत बड़े नुकसान होने के कारण इस टेक्नोलॉजी पर बैन लगा दिया गया था कि इस टेक्नोलॉजी के कारण प्रकृति असंतुलित हो रही है। जैसे आज भी ओजोन परत में छेद हो रहा है, पॉल्यूशन इतना है, इसलिए बैन कर दिया था सारी टेक्नोलॉजी और सिंपल जिंदगी प्रकृति के अनुसार लोगों ने जीना स्टार्ट कर दिया था। आप कितने भी 5G ले आओ, 6G ले आओ, 8G ले आओ, आने वाले समय पर सब आएगा, परंतु एक दिन वो भी आएगा जब आदमी इस टेक्नोलॉजी से ऊब जाएगा और शांति की जिंदगी जीना चाहेगा। भाई, आप तो हरा भरा जंगल अच्छा है, ऊब गए हैं इस दुनिया से, ये व्यर्थ। एक दिन फिर देखना, इसका फिर खत्म हो जाएगा, ये फिर एक सामान्य जिंदगी आदमी जिएगा, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर चीज का अति है तो अंत है, सबकी अति है तो जोर से अति है तो, इसलिए अभी अति हो रही है, अंत होगा, अंत होगा, सब फिर सामान्य पिछले समय जैसा सब हो जाएगा। हरियाली चारों तरफ। जनसंख्या कैसे कंट्रोल करेंगे भगवान? कोरोना के द्वारा। ऐसी फिर जब अति हो जाएगी, प्रकृति उजड़ जाएगी, जंगल उजड़ गए, नदियां बर्बाद हो गई, प्रकृति इतनी असंतुलित हो गई, चिड़िया पक्षी सब मर गए। वो गौरैया जो तुम्हारे आंगन में नाचती थी फुदक फुदक कर, कहां चली गई गौरैया? सब खत्म हो गया। इसलिए जब परमात्मा करवट लेंगे ना, ये प्रकृति करवट लेगी तो फिर ठीक करेगी। इसलिए पुराने लोगों ने पहले ही ठीक कर लिया था। तो जो साइंटिफिक बातें हैं वो हमारे शास्त्रों में ही हैं, हमारे वेद पुराणों में ही पुष्पक विमान जैसे विमानों का जिक्र मिलता है, अन्य किसी के ग्रंथों में नहीं मिलता। इसलिए सनातन संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। इसलिए धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। अब मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ।
जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। जिनकी 9 बेटियां हुई, अनुसुईया, अरुंधति, कला इत्यादि, जो ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गईं। करदम जी की 9 बेटियों के बाद बेटा हुआ, जिसे भगवान कपिल कहा जाता है। बोलिए कपिल देव भगवान।